बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना बहुत ही मज़ेदार से चिकन की आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार भी बनेगी। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया था, मैंने पैन के अंदर ऑयल ले लिया था। यहाँ पर ऑयल को मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया था। उसमें गर्म मसाले शामिल किए, जिसमें तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंगे हैं, काली मिर्च, ज़ीरा और साथ में छोटी इलायची, वो भी मैंने शामिल की थी। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी चिकन डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं चिकन को कर लूँगी फ्राई, और चिकन को जो है ना मैं लाइट गोल्डन सा कलर आने तक इसको यहाँ पे मैं करूँगी फ्राई। जैसे ही चिकन के ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा तो शामिल कर दूँगी मैं इसके अंदर यहाँ पर प्याज की पेस्ट। मैंने प्याज को थोड़ा सा लाइट गोल्डन कर लिया था, उसके बाद मैंने इसकी पेस्ट बनाई है। ठीक है, हल्का सा कलर कर दिया था मैंने लाइट गोल्डन सा। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसकी पेस्ट बना ली। फिर मैंने इसके शामिल कर दिया है टमाटर की पेस्ट, साथ में डाली है मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट, हरी मिर्चों की यहाँ पे मैंने पेस्ट डाली है। उसके बाद शामिल कर दूँगी मैं इसके अंदर मसाले, और मसालों के अंदर शामिल करूँगी सबसे पहले ये मैंने डाली है हल्दी पाउडर। उसके बाद डाला है मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे, साथ में नमक मैं इसके अंदर डालूँगी। ये मैंने मसाले शामिल किए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और पानी जो है इसके अंदर क्वान्टिटी ठीक है, इसको मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पानी मैंने टमाटर डाल के भी जो है वो पीसा था और पानी डाला था उसके अंदर। फिर मैंने लहसुन की पेस्ट जब बनाई तभी मैंने पानी डाला था, उतना पानी काफ़ी है। इसी में चिकन जो है ना गल जाएगा, तब तक पका लूँगी। जब चिकन गल जाएगा, चिकन जब यहाँ पे अच्छे से गल जाएगा तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, ताकि सारा पानी इसका ड्राई हो जाए, जितना भी ऑयल है वो यहाँ पर सेपरेट हो जाए। यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छे से चिकन यहाँ पे भून चुका था। तो अब जो है मैं इसके अंदर पानी डालूंगी, और पानी जो है मैं इतना डालूंगी ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रहे, ना तो ये बहुत पतला सा इसका शोरबा बने, ना ही तो ये बहुत गाढ़ा हो। नॉर्मल से इसका हम शोरबा जो है ना इसकी ग्रेवी रखेंगे। ठीक है, और ये डालने के बाद मैं इसको 5 से 8 मिनट तक इसको मैं पका लूँगी। इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छे से इसके अंदर बॉयल आ जाए। ठीक है, चिकन तो गल गया, बस इसको मैंने पानी अच्छे से पकाना है। तो जब ये इसको अच्छे से पक जाएगा ये यहाँ पर, तो फिर इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं यहाँ पे गरम मसाले का पाउडर, साथ में डालूंगी इसके अंदर मैं यहाँ पर हरी मिर्चें। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको शामिल करूँगी यहाँ पर काजू का पाउडर। ठीक है, मैंने काजू लिए थे यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 अदर काजू लेने के बाद मैंने इसकी यहाँ अच्छे से पाउडर बना लिया था। यहाँ पर मैंने वो शामिल कर दिया इसके अंदर। अच्छे से यहाँ पर मैं इसको मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक इसको मैं यहाँ पे कुक कर लूँगी। उसके बाद के चूल्हे को मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसको। ये देखें कितनी मज़ेदार सी माशाल्लाह से बन के चिकन तैयार हुआ है, और बहुत टेस्टी था, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट निकला था, बहुत ही डिफरेंट भी आया था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कितना मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ था। बहुत ही मज़ेदार था। अब इसको नान के साथ, रोगनी नान के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खाएं, ये बहुत मज़ेदार लगेगी आपको रेसिपी। तो उसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।